हर ओर रुकावटें 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 ही आती रही। मैं अकेला पड़ गया। ऐसा एक दुख आपके अंदर हो सकता है, पर परमेश्वर आपके पास खड़े होकर यही कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ऐसा आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटे मेरे, लज्जित कभी होगा ना तू, लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटी मेरी, लज्जित कभी होगा ना तू। झूठे परिवार तेरा, उड़ जो मजाक तेरा, दुश्मन बने ये दुनिया, मैं दूंगा हर पल साथ तेरा, मैं दूंगा हर पल साथ तेरा। लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटे मेरे, लज्जित कभी होगा ना तू, लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटी मेरी, लज्जित कभी होगा ना तू। मेरी प्रजा कभी भी लज्जित फिर ना होगी, उस लज्जा के बदले दोगुनी आशीष मैं दूंगा, दोगुनी आशीष मैं दूंगा। लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटे मेरे, लज्जित कभी होगा ना तू, लज्जित कभी होगा ना तू, ओ बेटी मेरी, लज्जित कभी होगा ना तू। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। बहुत ही बढ़िया ऐसा एक गीत आपने सुना। वो सिर्फ एक गीत ही नहीं है, पर प्रभु की ओर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिज्ञा भी है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। योएल अध्याय 2 वचन क्रमांक 26 और 27 दोनों ही वचनों में परमेश्वर 2 बार कहते हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हो सकता है आज आप लज्जित हो जाने की एक स्थिति में बुरी तरह फंसे हो। कर्जदार आकर धमका रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी निंदा करते हैं,
क्या मैं जहां रहता हूं वहां पर लज्जित होना पड़ेगा? ऐसी एक दुविधा। मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी पर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, इसी आशा में जब मैं था तब लॉकडाउन लग गया और फिर वो भी नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं था, हर ओर रुकावटें 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 ही आती रही। मैं अकेला पड़ गया। ऐसा एक दुख आपके अंदर हो सकता है। 15 साल हो गए, कई सारे अस्पतालों में ट्रीटमेंट करवा लिए। हम इसी आशा में थे कि इस साल हमें बच्चा मिल जाएगा, इस अस्पताल में जाएंगे तो जरूर बच्चा हो जाएगा, पर कोई फायदा नहीं। आसपास के लोग मजाक उड़ाने लगे थे, अपमानजनक बातें करते थे, पीठ पीछे बातें करते थे। बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। इस अपमान के बीच में कैसे जीवन जिए? इससे बेहतर तो मर जाना है। ऐसा एक मन में दुख। ऐसे किसी एक कार्य में पड़कर, उसमें रुकावट के कारण, उसमें देरी के कारण, उसका असफल होने के कारण, उस परेशानी से बाहर ना निकल पाने के कारण क्या मैं लज्जित हो जाऊंगा? परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, चर्च जाता हूं। लोग कहते हैं कि चर्च जाकर क्या मिला, प्रार्थना करके क्या मिला? बाइबल पढ़ते हो, पारिवारिक प्रार्थना करते हो, क्या हुआ? ऐसे दूसरे मजाक उड़ाते हैं, बहुत ही निंदाजनक बात करते हैं, उनके बीच में क्या मैं लज्जित हो जाऊंगा? इस बात का एक दुख, मन को प्रभावित करने वाली ऐसी एक स्थिति, ऐसी ही वेदना के बीच आज आप इस गीत को सुन रहे हो सकते हो। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। तुम इस तरह क्यों घबराते हो? परमेश्वर इस समय अभी इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। जब आशा टूटने की एक स्थिति उत्पन्न होती है, तब मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। गलती करने के विचार आते हैं। चलो हम भी लोगों को फ्रॉड बना दे। फ्रॉड करने वाले सभी लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? अगर वैसा जो नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि जाकर खुदकुशी कर लो, क्यों यह निंदाजनक जीवन जियो? पर परमेश्वर आपके पास खड़े होकर यही कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ऐसा आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, इसकी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। इसलिए परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अयूब एक बेहतरीन जीवन जिए हुए प्रभु के जन थे। वो सब कुछ खो दिया उन्होंने, बच्चों को खो दिया, अपनी सारी संपत्ति खो दी, उन्होंने अपना सम्मान तक खो दिया था। छोटे बच्चे भी उनका मजाक उड़ाने लगे थे, सब लोग उन्हें दोष देने लगे थे। अपमान और शर्मिंदगी भरी एक जीवन जीने की स्थिति आ गई। पर अय्यूब के परमेश्वर हमेशा उनके साथ थे, उन्हें धैर्य दिया, आशा दी। और एक समय आ गया, जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाकर उनकी निंदा की थी, उन्हीं लोगों के बीच परमेश्वर ने उन्हें दूना आशीष दिया। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा है ना। जब प्रभु ने इस वर्ष की प्रतिज्ञा दी, यशाया अध्याय 61 वचन 7 में, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी और नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसी शर्मिंदगी के बीच प्रभु यीशु को आपको दृढ़ होकर थाम लेना है। मैं एक परिवार को जानता हूं जिन्होंने एक बार एक गवाही सुनाई। मेरे लिए वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक गवाही थी, इसलिए मैं वो भूल नहीं पाया। नालू मावड़ी में उन्होंने हमारी प्रार्थना के बीच कहा, एक भाई साहब आए थे, उन्होंने शहर जाकर कारोबार किया। जब बिजनेस की बात आती है तो पैसों का लेन देन अप एंड डाउन होता ही रहता है, तो इनका कर्ज बढ़ता ही गया। अपने मनमर्जी कर्ज लिया, किसी तरह आगे आने की कोशिश ने उन्हें डुबा दिया और देखते ही देखते लाखों रुपए का उन पर कर्जा आ गया। कर्जदार आकर पैसे मांगने लगे,
अब वो दुकान पर तो बैठ नहीं सकते। दुकान पर बैठते ही कर्जदार आ जाते थे और इसीलिए कर्जदार आकर सबके सामने गालियां देते थे, निंदा करते थे, सहन नहीं होता था। अब वो दुकान भी नहीं जाते थे, घर पर रहते थे। दुकान पर दूसरे लड़कों से काम करवाते और वो घर पर रहते थे। कर्जदार उन्हें ढूंढकर घर आने लगे। कर्जदार उनके घर के बाहर आकर गली में खड़े रहकर डांटते। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी को अपमान का सामना करना पड़ा। अब उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें। कर्ज चुकाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि सब बेच देते हैं, उसके बाद हम एक शांति भरा जीवन जी लेंगे, पर यह अपमान और निंदा रोजाना सहन नहीं होता। तब उन्होंने कहा, हमारा घर, जमीन, सब कुछ बेचने के बाद भी हम पूरा कर्ज नहीं चुका पाएंगे, उतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। तब उनकी पत्नी को बड़ा शौक लगा कि इतना कर्ज कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मनमर्जी खर्च करता रहा, इसलिए अब जब मैं हिसाब किताब कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ बेच देने के बाद भी वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे, उसके बाद भी कर्जदार आते रहेंगे। तो ऐसे में क्या करें, कोई रास्ता नहीं था। तब उस पति ने कहा कि हम लोग खुदकुशी करके मर जाएंगे। तुम, मैं, अपने बच्चे, सभी का तो अपमान हो रहा था, क्योंकि उसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनकी पत्नी ने कहा, यह तो पाप है, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें खोजेंगे तो वो सहायता करेंगे। अब देखिए, वो भाई साहब प्रभु को नहीं खोजते थे। उनकी पत्नी प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, वो चर्च भी जाती थी, पर उनके पास टाइम नहीं होता था, अपना सारा समय बिजनेस में लगा देते थे। तुम तो प्रार्थना करती हो, तुम तो हमेशा यीशु यीशु करती हो, प्रार्थना करती हो, चर्च जाती हो, सभाओं में जाती हो, तो प्रभु ने सहायता क्यों नहीं की? तब उन्होंने कहा कि तुम्हें भी तो खोजना चाहिए प्रभु को। तुम तो बस हर समय बिजनेस बिजनेस करके प्रभु को वक्त नहीं देते। तो आप भी अगर प्रभु को खोजोगे तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आप भी प्रभु को खोजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु निश्चय ही हमें इस स्थिति से, इस अपमान से हमें बचाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, कर्जा बहुत ही बढ़ चुका है, इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए खुदकुशी ही एकमात्र रास्ता है। उनकी पत्नी ने कहा, खुदकुशी तो पाप है, उसके लिए मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी। उनका एक बहुत बड़ा बेडरूम था, उसके कोने में वो हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करती रहती थी। प्रभु यीशु, आप ही हमें इस स्थिति से छुटकारा दीजिए। हम एक अपमान के बीच में, एक निंदा के बीच में हैं, हमें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना है प्रभु। सब लोग जानते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपकी संतान हैं, आज बड़े अपमान से गुजर रहे हैं, हमारा और अनादर ना हो, ऐसी वो रो रो कर प्रार्थना करती थी। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। उनके पति ये सब देखते रहते थे। ये तो हमेशा प्रार्थना में लगी रहती है, ये खुदकुशी नहीं करेगी, पर लोग तो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो हमेशा की तरह उनकी पत्नी कमरे के कोने में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी। उनके पति कहीं से एक रस्सी लेकर आए, उस बेडरूम के फैन पर एक स्टूल लगाकर उस पर खड़े होकर अपने गले में फंदा लगा लिया। फंदा लगाकर स्टूल को हटा दिया और खुदकुशी के लिए लटक गए, और उसके बाद सब अंधेरा छा गया। फिर लगभग 1 घंटे के बाद जब वो होश में आए और आंखें खोलकर देखा उन्होंने, तब सिर्फ वो रस्सी पंखे से लटकी हुई थी और वो बेड में लेटे हुए थे। और वो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी तब भी प्रार्थना कर रही थी। करीब 1 घंटे से ज्यादा वो घुटने टेक कर उसी जगह पर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। अब उन्हें क्या आश्चर्य हुआ कि करीब 1 घंटे पहले यहां पर फंदा लगाकर मैंने खुदकुशी की थी। अगर मैंने तब फांसी लगा ली थी तो इस समय मैं बेड पर कैसे लेटा हुआ हूं? तो क्या हुआ, कैसे संभव है ये? पता नहीं, उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी पत्नी प्रार्थना कर रही थी और ऐसी ही दुविधाजनक स्थिति में उनकी पत्नी के प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने तो खुदकुशी कर ली थी, फंदे से लटक गया था। और उन्हें बड़ा धक्का लगा, ये देखो रस्सी, मैं तो इस पर लटक गया था, फिर मैं जीवित कैसे बचा, वही तो मैं जान नहीं पा रहा हूं। बड़ा आश्चर्य है ये। जब मैं फंदा लगाकर लटक गया था तो इस बेड पर बेहोशी की हालत में कैसे आया? ये कैसे संभव है? मैंने जब होश में आकर देखा तब भी तुम प्रार्थना कर रही थी, ये कैसे संभव हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी पत्नी ने कहा, मैं जिस प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रही थी उन्होंने ही आपकी रक्षा की है। खुदकुशी करने के इरादे से आप फंदे पर लटक भी गए होंगे
तो भी स्वर्गदूत को भेजकर उन्होंने आपकी रक्षा की है। और उसी समय उनकी समझ में आया कि प्रार्थना में एक सामर्थ्य है। तुम जिस प्रभु की बात कर रही हो उसमें एक सामर्थ्य है। ऐसा कहते हुए सबसे पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घुटने टेके। अब हम भी घुटने टेक कर प्रभु को खोजेंगे, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। मतलब परमेश्वर ने कोई तो भलाई रखी है, ये सोचकर घुटने टेक कर एक परिवार के रूप में उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। प्रभु सहायता करेंगे, कोई बात नहीं है। हमारी पहुंच से कर्ज बढ़ भी गया हो तो क्या हुआ, परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। फंदे पर लटके हुए मुझे प्रभु यीशु ने बचाया है। मतलब परमेश्वर से हर एक काम संभव है, ऐसा उन्हें विश्वास आया। उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। हिम्मत बांधकर वो दुकान पर जाने लग गए। अपने कर्जदारों का सामना किया। मैं पैसे दे दूंगा, आपको मैं फंसाऊंगा नहीं, प्रभु मुझे आशीष देंगे, मैं यहीं पर रहने वाला हूं, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। परमेश्वर ने कर्जदारों के हृदय को बदल दिया। जो लोग उनका अपमान करते थे वो लोग भी शांत हो गए और उन्होंने भी प्रार्थना करते हुए अपने बिजनेस को जारी रखा और अपने कर्ज की पाई पाई चुका दी उन्होंने। फिर जब वो स्टेज पर आकर गवाही दे रहे थे तब कहा, मैं बस एक बिजनेस करता था, उसी में लाखों रुपए के कर्ज में डूब गया। यीशु को थाम लेने के बाद हमारा सारा कर्ज चुकता हो गया और हमें शर्मिंदगी से बचाया। उतना ही नहीं, पर परमेश्वर ने उसी जगह पर और 2 बिजनेस और 2 दुकान की शुरुआत करने के लिए प्रभु ने सहायता की और दुगने आशीष से भरा। ऐसा उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ आकर अपनी गवाही दी। मेरे लिए वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, है ना। उस रूम के अंदर उनकी पत्नी प्रार्थना कर रही थी और दूसरा कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। उन्होंने दरवाजा बंद करके ही फंदा लगाया था। तो कैसे हो सकता है कि वो नीचे बचकर आ गए और उस बेड पर वो लेटे हुए थे। बहुत ही बड़ा चमत्कार करने की प्रभु यीशु में सामर्थ्य है और इस तरह प्रभु कई लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आप उन पर विश्वास रखिए। इस शर्मिंदगी से वो छुटकारा देंगे, इस दुविधा से वो छुटकारा देंगे। किस कारण से आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी नामधराई हो जाएगी? कर्ज के कारण, यानी संतान के कारण, या फिर आपकी बेरोजगारी के कारण? तुम्हारे परमेश्वर ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या उसकी वजह से आप कष्ट में हो? तो उन्हीं लोगों के बीच, उसी जगह पर आपको आशीष मिलेगी, आपको ऊंचा उठाया जाएगा, आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। प्रभु आपको दुगने आशीष से भर देंगे। जानते हो क्यों? आपके लिए कलवरी के क्रूज पर उन्होंने निंदा और अपमान को सहा। क्रूज उठाने में उन्हें शर्मिंदगी नहीं हुई, उनका अपमान किया गया, उनके कपड़े छीन लिए गए, बहुत ही अपमानजनक बर्ताव किया गया, उन्हें घसीटते हुए ले गए। उन्होंने कितने बड़े चमत्कार किए थे। मरे हुए को जिलाया था, कोढ़ियों को स्वस्थ किया था, लंगड़ों को चलने के काबिल बनाया था, लोगों के बीच में कई सारे चमत्कार करके लोगों को खुशियों से भरा था। तब यरूशलेम की गलियों में उन्हीं लोगों के बीच से बड़े ही अपमानजनक रूप से उन्हें घसीट कर ले जाया गया। उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। मैंने कितने सारे महिमा युक्त चमत्कार किए थे, पर ये मेरा इतना अपमान कर रहे हैं। उस शर्मिंदगी के हाथों में उन्होंने खुद को अर्पण कर दिया था। ऐसा परमेश्वर को करने की क्या जरूरत थी? सोचकर देखिए, कलवरी के क्रूज पर उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी निंदा की गई, उनका मजाक उड़ाया गया था। धर्मगुरु कह रहे थे कि अगर तुम मसीह हो तो क्रूज पर से उतर कर आ। इतना अपमान किया गया था उनका, पर उन्होंने शांति से सहन किया। क्यों? आपकी और मेरी सहायता करने के लिए, आपको और मुझे इस अपमान से, शर्मिंदगी, निंदा की समस्या से दूर करने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए उन्होंने क्रूज पर सब कुछ उठा लिया। वो आपका दुख जानते हैं। जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आपके मन में जो घाव होता है वो प्रभु जानते हैं। आपके आसपास के लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं, तब आपके मन में उत्पन्न होने वाली वो वेदना, वो घाव प्रभु यीशु जानते हैं। उन्होंने क्रूज पर उसे उठा लिया। उस शर्मिंदगी का उन्होंने अनुभव किया है। इसीलिए तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम लज्जित ना होंगे, मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी शर्मिंदगी, अपमान, निंदा, सब कुछ मैंने क्रूज पर उठा लिया था। कितने अद्भुत प्रभु हैं हमारे। बेटी, तुम लज्जित नहीं होगी। तुम्हारा जो भी अपमान करता हो, उन्हीं के बीच में मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा।
संतान सुख प्रदान करूंगा, नौकरी के लिए मार्ग खोलूंगा, रुकावटें दूर करके कार्य सफल करूंगा, कर्ज की समस्या दूर करके दुगना आशीष दूंगा। ऐसे प्रभु आपको प्रतिज्ञा दे रहे हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हो? क्या आपको विश्वास है मैं लज्जित नहीं होऊंगा, प्रभु मुझे लज्जित नहीं होने देंगे? ऐसे क्या आपको विश्वास है? तो चलिए इस समय प्रार्थना करें। घुटने टेक लीजिए, आंसुओं के साथ प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं कहीं लज्जित ना हो जाऊं परमेश्वर, इसलिए जैसे आपने प्रतिज्ञा की है आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए प्रभु। आपने कहा था कि फिर तेरी आशा कभी न टूटेगी, ऐसी आपने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मुझे तुरंत संतान का आशीष दीजिए, कर्ज की समस्या को दूर कर दीजिए, अपमान और निंदा से मुझे छुटकारा दीजिए। इन लोगों के बीच में मुझे प्रभु आप आशीष देकर दुगने आशीष से भरकर मुझे आपके नाम के लिए गवाही बनाइए, मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कलवरी के क्रूस पर आपके लिए अपमान, निंदा और शर्मिंदगी को सहकर प्राण देने वाले इस यीशु को याद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर आज इस संदेश को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाली इस बहन को देखिए, परमेश्वर इस भाई साहब को देखिए, इस माता और उस पिता को देखिए, इस जवान भाई इस जवान बेटी को देखिए। पिता उनका दिल घायल है, उनके दिल में दुख है, उनका अपमान हुआ है, उनकी निंदा की गई है प्रभु, उनका मजाक उड़ाया गया है, वो लज्जित होने के डर में जी रहे हैं। क्या मैं लज्जित हो जाऊंगा? क्या मेरा अपमान हो जाएगा? ऐसे डर में पड़े हुए बच्चों को आप देखिए प्रभु, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं ऐसा सोचकर दुविधा में पड़े अपने बच्चों को देखिए। खुदकुशी के सारे विचार उन लोगों के मन से दूर हो जाए। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, आप अपमान और निंदा को बदलने वाले परमेश्वर हो। नाम धराए के बदले मैं तुम्हें दूना आशीष दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले प्रभु हो आप। अय्यूब की शर्मिंदगी और अपमान को बदलकर दुगना आशीष देने वाले प्रभु हो आप। अब्राहम की निंदा और अपमान को बदलकर बच्चे की आशीष देने वाले परमेश्वर हो आप। हन्ना की निंदा और अपमान को देखकर तरस खाकर उन्हें बच्चों की आशीष देने वाले परमेश्वर हो आप। ये चमत्कार इन बच्चों के लिए आप कीजिए प्रभु, इन बच्चों के आंसुओं को पोंछ दीजिए, इस भाई साहब के दुख को बदल दीजिए, इस परिवार के अपमान को बदल दीजिए। चमत्कार होने दीजिए, चमत्कार होने दीजिए, यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए प्रभु। आपने क्रूस पर इन लोगों के लिए निंदा और अपमान को सहा है, इनकी शर्मिंदगी को आपने उठाया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज चमत्कार हो जाए, नए रास्ते खुल जाए, आशीष उत्पन्न हो जाए, कार्य सफल हो जाए और आप चमत्कार कीजिए। बीमारी में पड़कर, अपमान होकर, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, मौत के बिस्तर पर पड़े हुए, दुविधा में पड़े हुए बच्चों को देखिए, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मौत का बिस्तर बदल जाए, बीमारियां दूर हो जाए, चमत्कारिक चंगाई हो जाए। सृष्टि की योजना के तहत इन्हें एक संतान प्राप्ति हो जाए। नाम धराई के बदले में प्रभु ने आशीष दिया है, ऐसे ये लोग खुशियां मनाने लग जाएं। कर्ज की समस्या बदल दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, ये सारे आशीष हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये चमत्कार हो जाए। आज से लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव इन लोगों के जीवन में हो जाए, हाथ से लेकर चमत्कार होने लग जाए। नाम धराई के बदले दुगने आशीष से भर दीजिए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति इन लोगों के जीवन में हो जाए। परमेश्वर आपने ऐसा किया है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं, हम लोग चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं प्रभु, सिर्फ चमत्कार की प्रतीक्षा में लगे हैं। प्रभु आप आशीष दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने बोझ से भरी इस प्रार्थना को सुन लिया है, चमत्कार किया है। जिस विषय के लिए आप घबरा रहे थे उसी कार्य में आप चमत्कार देखोगे। परमेश्वर निश्चय ही आपको दुगने आशीष से भरेंगे। कर्ज की समस्या या गरीबी में डूबे हुए हो, आप जो कुछ कर सकते हो उसे लगातार करते जाइए। छोटी नौकरी या फिर छोटा बिजनेस हो सकता है, परमेश्वर की भागीदारी के साथ शुरू करें, परमेश्वर उसे बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत का फल देंगे। आप जो कोशिश करोगे उसका फल देंगे। नौकरी के लिए कोशिश छोड़ मत दीजिए, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेंगे, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, कार्य होने लगेंगे। मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। खुशी के साथ बोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, पारिवारिक प्रार्थना में बने रहिए। आज से आप एक बदलाव देखोगे।
नाम धराई के बदले दुगना आशीष आपको मिलेगा। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.